मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता, गोरखपुर से तब जब परिवार का सदस्य। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद जो है एक वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में कुछ जानकारियां हमारे पास थी जिसको आपके बीच में रखूं। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य में मेरा गड़बड़ी चल रहा है, पेट संबंधित दिक्कत है, तो उसका दवा भी मैं कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन फ्री मैं रह रहा हूँ। बस जो समाचार आते हैं ग्रुप में उसको मैं देख लेता हूँ, मनन करता हूँ और मार्केट में अपना काम करता हूँ। बाकी सोशल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है इस समय। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हमारे अगल बगल ज़िलों में जो भी हम लोगों ने बूट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन जमा किया हुआ था तहसील में, ज़िला पे कह लीजिए, तो उन फार्मों को जो है कि वेरिफिकेशन में भेजा गया है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था, थोड़ा सा उसमें फर्स्ट वीडियो था, मान लीजिए जैसे पुलिसिया वार्ता हुआ, मैंने उसी लहजे में आप लोगों के बीच में डाल दिया। बस उसको समझने समझाने की ज़रूरत है। वेरिफिकेशन का जो समस्या है, मैंने देखा है हमारे अगल बगल ज़िलों में भी वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। मैं खुद गया भी था, आईओ से मिला भी हूँ। तो उसमें जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं या पुलिस आपको बुलाए, तो उसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी हैं। मित्रों, मैं इसी सब विषयों पे चर्चा करूंगा। उसके पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि बार बार फ़ोन आता है, अभी सिद्धार्थनगर से भी फ़ोन आता है, मोहन जी का बार बार फ़ोन आता है। पहले एक बार आप वीडियो को सही तरीके से पूरा देख लीजिए, देख के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और जो है कि आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में भी नहीं समझ में आता है तब फ़ोन करिए। बाकी तो मैं स्पष्ट बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी वीडियो आता है, अगर जो आपको अच्छा लगता है तो उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। एक बार नहीं, दो बार देखिए। बीच में थोड़ा सा देखिए और फ़ोन लगाने वाला काम बंद कर दीजिए। काहे कि हम लोग वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ न कुछ हम लोग काम करते हैं। फुल टाइमर है नहीं कि हम फुल टाइम जो है कि संगठन में देते हैं। जो भी हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का टाइम मिलता है उसी को मैं सहयोग देता हूं। बाकी अपना जीविका के लिए अपना दुकान है, उस दुकान से मैं 2 रुपया काम करता हूं, जिससे हमारे बीवी बच्चों का जो है कि और अपना जो है कि भरण पोषण हो रहा है। तो मित्रों, वीडियो पूरा आप लोग देखिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कहें कि अभी 616 अभी देखे हैं सब्सक्राइबर हुए हैं, कम से कम 1000 होएंगे सब्सक्राइबर, तो कुछ अर्निंग वाले व्यवस्था में हम आ जाएंगे। तो वीडियो बना रहे हैं, अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई भी मैसेज है, मान लीजिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर जो आप क्लिक कर देते हैं तो कोई भी मैसेज जो है मैं डालूंगा तो एट टाइम आपके पास पहुंच जाएगा और आपको वो जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों, जो भी हम लोगों ने फॉर्म जो तहसीलों में जमा किया हुआ है उसका वेरिफिकेशन का काम जोरों शोरों पे है, खासकर गोरखपुर मंडल में। और ये केवल इधर ही नहीं, पूरे देश में, प्रदेश में सब जगह वेरिफिकेशन का काम होना है। कहीं चालू हो गया है, कहीं 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, लेकिन इस प्रक्रिया से आप सबको गुजरना है, चाहे वो निवेशक हो चाहे एजेंट हो। सबसे पहले निवेशक को बुलाया जाएगा, फिर निवेशक के माध्यम से आपका नंबर है तो आपके नंबर से फ़ोन करके पुलिस बुलाएगी आपको, विवेचक बुलाएंगे, उनकी टीम बुलाएगी।
ये नहीं कि विवेचक अगर जो फ़ोन करते हैं कह रहे हैं थाने से हम बोल रहे हैं, चाहे चौकी से बोल रहे हैं, चाहे एसपी कार्यालय से बोल रहे हैं, और आ जाओ तुम किसी का ये चीज़ चाहे वो चीज़, तो डर के आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग जाना। ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ नोटिस हो जाएगा। तो अगर जो किसी तरह का ऐसा फ़ोन आता है तो आप लोग अपना फ़ोन चालू रखिए, और जब भी आपके पास टाइम है, अगर जो कल आपको बुला रहे हैं, कल आपके पास टाइम नहीं है तो बोल दीजिए सर कल मैं खेत में गेहूं बोआने जा रहा हूं, चाहे गन्ना छिलवा रहा हूं, कल नहीं मैं परसों आऊँगा। 1 दिन 2 दिन आगे पीछे आप करके उनसे टाइम लेके जाके वहाँ अपना बात रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पॉइंटली बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। जो समस्याएं आ रही है, जब भी आईओ या थाने से या जिला से या चौकी से आपके पास विवेचक फ़ोन करके बुलाते हैं, तो जब आप जाइए तो जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी के कुछ डिटेल्स अपने पास रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, आप देख लीजिए, इस पे तो दिख नहीं रहा है, मैं बोल ही दे रहा हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन में जाते वक्त साथ में उपरोक्त दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं। बात समझ लीजिए कि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जा रहा है, तो आप जैसे मान लीजिए PACL में काम किए हैं, तो आप PACL कंपनी के कुछ दस्तावेज होंगे जब आप काम कर रहे थे या जमा करने का काम एजेंट, बतौर एजेंट या अभिकर्ता आपने काम किया है, चाहे निवेशक के रूप में काम किया है, अभिकर्ता के रूप में आपने काम किया है, तो कंपनी के कुछ पेपर आपके पास मिले होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पेपर, या कोई पुस्तक होगा, चाहे कोई पम्पलेट होगा, चाहे आपका अपलाइन जो है कि आपको 2-4 पन्ने का एक फाइल निकाल के कंपनी का रजिस्ट्रेशन, व्यापार या जो भी चीज़ है, प्लॉट वगैरह का जो भी चीज़ है, उस टाइप का कुछ न कुछ आपको दिए होंगे। तो आप जब भी विवेचक के पास वेरिफिकेशन में जाइए तो उन कंपनियों का जिसमें आपने लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया है, चाहे अपना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका जो है कि आप पेपर रख लीजिए। खासकर रजिस्ट्रेशन पेपर हो गया, या उसके कुछ प्लान्स वगैरह हों, जैसे 6 साल में 2 गुना, 10 साल में 3 गुना, ऐसे कुछ जो भी चलते हों, RD FD का जो भी स्कीम हो, चाहे जो भी हो, जिस भी स्कीम के तहत हो, लेकिन जो उसके हैं, अगर जो आपके पास 1-2 फॉर्म अगर जो पुराने पड़े हों तो उस फॉर्म को भी आप ले लीजिए। तो किसी भी कंपनी के आप वर्कर हैं, उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर या उससे संबंधित कुछ लीगल दस्तावेज जो भी आपके पास है वो लेके चलिएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, आपने लोगों का पैसा जमा किया हुआ है, चाहे अपना जमा किया हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट वरीयता, अगर जो आप एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, और आपने अपने नाम से कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, अपने पत्नी के नाम से कर रखे हैं, या अपने बच्चों के नाम से कर रखे हैं, तो उस पेपर का एक फोटोकॉपी जरूर अपने पास हमेशा लेके डिक्की में घूमिए। और जब विवेचक बुलाते हैं तो उस पेपर को भी आप फोटोकॉपी रख लीजिए। अगर जो आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, आप अपने माता पिता के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से, या अपने रिश्तेदारों के नाम से रखे हैं, तो उसको भी रख लीजिए। 1-2-4 पेपर जरूर आपके पास ये संबंधित होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, मैं अगली टिप आपको लाइन में बताऊंगा। तो आपके पास ये होना चाहिए, पहला कंपनी का पेपर चाहिए, पहला कंपनी का पेपर चाहिए, और दूसरा सेल्फ अगर जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका पेपर आप साथ में ले लीजिए। ये 2 पेपर हो गए। तीसरा पेपर ध्यान दीजिएगा, आपने अपने फैमिली का या अपने रिलेशन का जमा करने के बाद कुछ और लोगों का भी जमा किए होंगे, जैसे आपके पड़ोसी हों, बगल के गांव वाले हों, या 2-4 गांव 10-5 किलोमीटर दूर के हों, 100 किलोमीटर दूर के हों, जो भी किसी भी तरह से आपके कस्टमर्स रहे हैं, आपके जमाकर्ता रहे हैं, अगर उनका पैसा आप जमा किए हुए हैं तो कागज तो उनके पास दे दिए थे। तो क्या होता था, पहले जो अभिकर्ता के रूप में लोग काम करते थे
तो वो लोग उसका पॉलिसी डिटेल जो होता था वो अपने पास लिख के रखते थे कि फला कस्टमर का राम नाम के व्यक्ति का मैंने पैसा जमा किया है, 10,000 रुपया जमा किया है, इस तिथि में जमा किया है, इस तिथि में उसका भुगतान होना है, उसका ये पॉलिसी नंबर है। ऐसे लिख के डायरी वगैरह में रख लिया जाता था। कुछ लोग जो है कि कंपनियों से एक वो समरी सूट निकाल देते थे, पूरा लेजर, कि हमने इतने लोगों का एफडी किया है, इतने लोगों का आरडी किया है। तो इस टाइप का अगर जो आपने डायरी वगैरह मेंटेन करके रखा है तो उस डायरी को भी रख लीजिएगा अपने पास। या टीम रिपोर्ट है, चैनल जो भी प्रिंट आउट आपका बिजनेस रिपोर्ट है उसमें भी डिटेल्स रहता है, उसको रख लीजिएगा। ये हो गया आपका क्या चीज़, चौथा नंबर का ये पेपर हो गया। तो ये पेपर आपके पास हो गया। उसके साथ साथ लास्ट पेपर एक और मैं बता रहा हूं आपको। जब आप आईओ के पास जाइए, चाहे विवेचना अधिकारी के पास जाइए, तो वहां पे आप जहां से काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए हम कुशीनगर जिले के हैं, गोरखपुर हमारा मंडल पड़ता है। अब कुशीनगर में अगर जो हमने एक कंपनी रही इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं उसका वर्कर रहा, जमा करता भी रहा। मेरा खुद का बीवी के नाम से 5 लाख रुपए का इसमें जो है कि एफडी है। उसके बाद मेरे नाम से 15,000 की एफडी एक है, 3,000 की एक है, एक 1,000 की 2 एफडी है। मेरे माताजी के नाम से है और मेरे सारे रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार बाकी नहीं है, सबके नाम से। तो मैं इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी थी जो आरपीएस और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करती थी, उसमें बतौर इन्वेस्टर काम किया। बाद में हमको भी एजेंट का रूप दे दिया गया, हमने भी काम किया। तो जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के ये सारे पेपर, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किए हैं या फैमिली का है या किसी का भी है अपने रिलेटिव में, उसको ले लेना है पेपर को। निवेशकों का डिटेल्स ले लेना है अगर जो आपने जमा किया हुआ है। और साथ में ब्रांच जहां से आपने कुशीनगर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इंडस वेयर कंपनी में हम काम किए हैं कुशीनगर ज़िले में, तो कुशीनगर ज़िले में हमारा ब्रांच ऑफिस कहाँ था उसका पता डिटेल नोट कर लीजिए। कुशीनगर में 4 ऑफिस था हमारा, पड़ौना में था, कुशीनगर कस्या में भी था, फाजिल नगर में भी था, और हमारे कप्तानगंज एरिया में, हम कप्तानगंज के हैं तो कप्तानगंज एरिया में भी था। तो अगर जो कप्तानगंज ब्रांच से हमने काम किया तो कप्तानगंज ब्रांच का डिटेल हमें नोट कर लेना है। बैंक मैनेजर कौन थे, कैशियर कौन थे, इन लोगों का नाम, अगर संभव हो मोबाइल नंबर मिल जाए तो इसको भी नोट करके रख लीजिए। समझिए आपकी ये ज़रूरी है, वन टाइम एक कलेक्ट करना है डिटेल और इसको एक बैग में रख देना है। और जब भी किसी तरह का विवेचक फ़ोन करके आपको बुलाते हैं कि भैया आप आ जाइए, चाहे कोई कस्टमर बुलाता है, तो वो इतना होगा, छोटा सा बैग आता है, उस फाइल बना करके उसमें जैसे गाड़ी का पेपर, इंश्योरेंस का पेपर रखते हैं, उसी तरह उसको भी डिक्की में हमेशा रख डालिए। और जब भी आईओ बुलाते हैं तो उस पेपर के साथ है आप जाइए और वहाँ जा कर के बैठ के 2 मिनट 4 मिनट जैसे आपसे वार्ता होती है वो आपसे वार्ता करते हैं। तो वार्ता करने के बाद आप पहले समझ लीजिए कि अगर जो एक कंपनी में काम किए हैं तो सारे पेपर लेके उनके पास बैठ जाइए। अगर जो एक कंपनी में नहीं 2-4 कंपनी में आपने काम कर रखा है तो पेपर अपने डिक्की में रखिए और उनके पास जाइए और देखिए कि वो किस कंपनी का मामला है, किस कंपनी का जो है कि वो जो है कि बात कर रहे हैं। समझ में आ जाए कि हाँ ये चलिए इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मामला है, तो हम उनसे वार्ता करेंगे फैसली। जैसे वार्ता होती है कि सर जो है कि हम भी निवेशक हैं, ये भी निवेशक हैं, हमने अपना भी जमा किया है, इनका भी जमा कराया है, हैं। बाद में जो है कि कंपनी ने जो है कि हम लोग को जो है कि कहा कि भाई अपना जमा किए हैं तो आपको 2 3 4 गुना मिलेगा ही मिलेगा। आपके परिचित हों, करीबी हों तो उनका भी आप जमा कराइए, आपको जो है कि कुछ मेहनताना मिलेगा। वो कंपनी अपने विंग से देती थी, तो हम भी जो है कि उसी में बेरोज़गार आदमी थे, घूम रहे थे, तो हमने कहा चलो भाई हम अपना तो जमा किए हुए हैं, अगर जो हमारे परिचित हैं तो उनको भी हम ले जा करके बैंक में बैठा दिए। मैनेजर थे, चाहे आरएम थे, चाहे सीएमडी थे, इन लोगों ने इनको प्लान समझा दिया। समझाने के बाद इनका भी पैसा इन्वेस्टमेंट करा दिया सर, ऐसे सीधा। या आप बताए हैं तो आप भी उसमें जो भी है बता दीजिए, लेकिन सावधानी रखते हुए बताइए। जो सच्चाई है उसको देखिए, आप अपना भी देखिए और उस हिसाब से बताइए। कस्टमर और आपका तालमेल सही होना चाहिए। तो इस तरह से आप बता दीजिए और उसके बाद जब लगे कि हाँ बात बन रही है तो कहिए सर 2 मिनट का वक्त दीजिए और हम जो है कि कुछ पेपर भी उसका लाके आपको दिखा रहे हैं, आइए
आपने जान लिया कि वो किस कंपनी संबंधित चर्चा चल रही है। उस कंपनी संबंधित जो है कि आप डिक्की खोलिए, बैग का चैन खोलिए, उसमें से पेपर निकालिए जो ज़रूरत का चीज़ है, और आईओ के पास जाइए और बैठ करके देख लीजिए, सर देखिए ये हम जिस कंपनी में काम किए थे, ये इंडसवेयर कंपनी था, चाहे PSL था, चाहे GCA था, चाहे स्काईलार्क था, चाहे KMJ लैंड डेवलपर था, चाहे लोकहित भारती था, चाहे पिनकान ग्रुप था, चाहे जो भी ETC जितनी भी कंपनियां हैं हमारे एरिया में प्रमुखतः यही सही है। तो उस कंपनी का डिटेल्स लेकर के जाइए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, सर ये कंपनी जो है कि यही लाइसेंस लेकर के आई थी और ऐसे ऐसे उसका नेचर ऑफ बिजनेस था, इसके ये CMD थे, इसके डायरेक्टर थे, इसका यहाँ पे ऑफिस था, और ये मैनेजर थे, और ये कैशियर थे। ये लोग जो है कि तिमाही, मंथली, छमाही ब्रांच पे मीटिंग करते थे, बाकायदे अनाउंस करते थे, माइक से प्रचार प्रसार होता था, हम लोग जाते थे वहाँ पे, हम लोग को प्रमोट होता था, हम लोग प्रभावित होकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। अच्छा, बतौर एजेंट जो भी ऐसे ऐसे प्लान करते थे, ये सारी चीज़ उनको डिटेल्स में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना ही बताना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताना है। और किसी सीनियर को, किसी जूनियर को, किसी एजेंट को ऐसा नहीं कि दोषारोपण करना है वहाँ पे। आप बस ये समझ जाइए कि आपको लीगल चीज़ें बतानी है। आपको पता है कि कोई भी एजेंट और कोई भी अभिकर्ता चाहे कस्टमर से डायरेक्ट पैसा लिया हो और चाहे ले जाके ब्रांच पे दिलवाया हो, किसी ने खाया नहीं है। अगर जो 10 रुपया किसी का लिया है और उसको उसने रिसिप्ट दिया है, उसका रसीद बॉन्ड वगैरह दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है कि वो पैसा उस कंपनी को दिया है, चाहे वो खुद जाके अगर कस्टमर दिया तो जान ही रहा है, और एजेंट के माध्यम से गया है और उसने कागज ला के दिया है, तो ये भी सत्य है। ये निवेशक को मानना होगा और एजेंट को समझना होगा कि आपने अपराध नहीं किया है, किसी से पैसा लिया है तो उस फर्म में उसके प्लान को समझ करके आपने दिया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे चीज़ हुआ, और उसके संबंधित पेपर दिखा दीजिए, उनको इसी बात को लेकर के कन्विंस करिए आईओ को, और बोलिए सर इस कंपनी के ऊपर अगर जो FIR हुआ है तो उसका भी डिटेल्स दीजिए कि सर यहाँ से ऐसे ऐसे FIR हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है तो सर वुड्स एक्ट के विषय में थोड़ी सी उनको जानकारी देने का प्रयास करिए कि सर वुड्स एक्ट क्या है, कैसे कैसे, वुड्स नहीं बर्ड्स एक्ट, चलिए सॉरी थोड़ा सा वो चीज़ है, तो बर्ड्स के एक्ट के विषय में जो है कि आप उनको जानकारी दीजिए, और जानकारी दे करके उनको उसके विषय में, उस कानून के विषय में भी बता दीजिए। और अगर वो पेपर मांगते हैं तो उसका एक फोटोकॉपी करा के उनको दे दीजिए। बस यही आपको करना है। थोड़ा सा सचेत अगर जो आप रहेंगे, थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आपका काम भी हो जाएगा, कस्टमर का काम भी हो जाएगा, और एजेंट जो भयभीत है, जो बदनामी है, जो FIR वगैरह की बात हो रही है, इन सब चीज़ों से 95% आप बचे भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। 5% मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, कहाँ है 5% उन लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। कहा कि उनको पता है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पता है कि हमें कहाँ पंप मारनी है, कहाँ कौन सी नस इनकी दबानी है जिससे ये रुपया देंगे हम, अच्छा कैसे इनको लपेटना है। तो आप गुस्से से नहीं बात करेंगे, प्यार से, नम्रता के साथ अपनी बात को रखेंगे, लेकिन इतना नम्रता मत रखिएगा कि वो जूते मारें और आप देखते रहें। तो दोनों चीज़ का कम्युनिकेशन मिला के चलिएगा। तो ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोगों ने क्या किया, जैसे फॉर्म जमा हो गया तहसीलों में या ज़िले पे, तो आप लोगों ने ये सोचा कि चलो भैया अगर जो 10 कस्टमर का हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करा रखा है, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। काफ़ी लोग हमारे एरिया में भी ऐसे सोचते हैं कि चलो भैया अब तो जमा हो गया, अब साला झंझट ख़त्म हुआ। तो मित्रों, झंझट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक एक एक निवेशक का, जिसका आपने रुपया इन्वेस्टमेंट करा रखा है उस कंपनी में, चाहे उसको खुद ब्रांच पे ले जाके समझवा के या खुद उसके घर से रुपया उठा के ब्रांच पे लाके रसीद दे दिया, यानी खुद ले जाके पैसा जमा करके रसीद चाहे घर दिए हों और चाहे पार्टी को बैठा के ले जाके ऑफिस पे जो है कि रसीद कटवा के उसके सामने दिए, जब तक उस निवेशक का एक एक रुपया भुगतान नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का जिम्मेदारी कह लीजिए, चाहे पिंड कह लीजिए, भोजपुरी भाषा में हम लोग कहते हैं पिंड,
पिंड मतलब उसका पिंड छूटने वाला नहीं है, उसका पीछा छूटने वाला नहीं है जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। तो जैसे उसका फार्म जमा हुआ, अब आप कह दिया सरकार दिलाएगी पैसा, मिलेगा आपको पैसा, बीच में पूछता भैया का भइल, कैसे भइल, मिली पैसा कि नहीं मिली, तो आप कहते हैं रिसिया के बोल देते हैं कभी कभी, चाहे वो चीज़ होती है। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। आप जो है कि उनको बोलिए कि सर जो है कि आपने फार्म जमा किया हुआ है, ऐसे ऐसे प्रोसेस है, जब उसमें आएगा तो आपको बुलाया जाएगा और आप चलिएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे और आपकी सारी बातें हम भी रखेंगे और आप भी हमारा मदद करिएगा, हम भी आपका मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके साथ तालमेल बैठा के रखना होगा आपको। ये नहीं कि आप फार्म जमा भी करवा दिए उसका और बीच में आपका और उसके बीच में फिर से एक वो हो जाए, तो वहाँ पे जाके मामला गड़बड़ा सकता है। और जब मामला गड़बड़ाएगा तो उसमें जो है कि ये दोहन होना शुरू हो जाएगा और इसमें कमज़ोर होंगे तो आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकता है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं खासकर वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए आप कस्टमर से तालमेल बैठा के रखिए। तब जब संगठन के गतिविधियों के विषय में बताइए, सरकार के गतिविधियों के विषय में बताइए। अगर जो संभव हो सके तो अपने निवेशकों को, अपने जो भी जिला के ग्रुप्स हैं, तब जब के तहसील के ग्रुप्स हैं, मंडल के ग्रुप्स हैं जिसमें आप जुड़े हैं, उसमें उनको भी जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप चलाने वाले लगभग हर घर में व्हाट्सएप चल रहा है आजकल, मोबाइल में बड़ी मोबाइलें हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, तो उसको हर एक ग्रुप में आप जोड़ दीजिए। खास एक मतलब जिले के ग्रुप में जो एक्टिव ग्रुप हो उसमें जोड़ दीजिए कि उसमें जो भी चीज़ें हो रही है घटना, वो उसके भी मोबाइल पे जाएगा और उसको वो क्लिक करके पढ़ता रहेगा, तो ऑटोमेटिक उसको जानकारी होती रहेगी कि इसमें हो क्या रहा है। और साथ में आप कभी फुर्सत में हो तो हालचाल कर लिया करिए। लेकिन हाँ, जब भी वो आपसे हालचाल पूछे तो कहिए ज़रूर कि वेरिफिकेशन होगा और उसमें ये चीज़ें बोलनी है हमें, आपको चाहे ये जो सच्चाई है वही चीज़ बोलना है और उससे तालमेल बैठाए रहेंगे तो आपका सहयोग करेगा। और जब सहयोग करेगा तो आप खुद जो है सुरक्षित रहेंगे और पैसे भी मिलने के आधार हैं, ये दोहन वाला काम भी बंद हो जाएगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य तो, चेहरा तो दिखने में ठीक ठाक लग रहा है, शरीर तो मोटी दिख रही है, लेकिन वाकई जो है पेट बाहर निकल जाने के वजह से बड़ी दिक्कत है। उम्र अभी 37-38 साल का हुआ, लेकिन ज़िंदगी जो है कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो बड़ी दिक्कत होता है। तो बस समझ जाइए कि थोड़ा सा परेशान हूँ। अब बहुत जल्द जो है कि मैं लखनऊ आने वाला हूँ, तो वहाँ आऊँगा भी। वहाँ के कुछ गैस्ट्रो हैं, एक स्वामी विवेकानंद अस्पताल इंस्टीट्यूट जो भी है, वहाँ पे एक बार दिखाया था, एक विनय कटियार जी हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में लखनऊ चलूँ और अपना थोड़ा सा पेट का इलाज कराऊँ। तो यही सब चीज़ें थी, ये सब जानकारियाँ देनी थी मित्रों। अगर जो मेरी वाणी से किसी को कष्ट हो, देखिए कई लोग फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन आता है, मैं नहीं उठा पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो चीज़ हूँ, आपसे नाराज़ हूँ, चाहे जो भी है। मित्रों, मैं भी काम करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये पैसे निकालने वाले मशीन है। हाँ, ये देख लीजिए, ये मेरी मोबाइल है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी दुकान है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा भी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अब मैं आज़ाद सर के जैसा फुल टाइमर नहीं हूँ, आप ही लोगों के बीच का हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है, इसको लेकर के जो है कि मैं इसमें बना हूं और प्रयास करता हूं कि अपने उसी बचे हुए समय में से आप लोगों को दूं, कुछ जानकारियां दूं, कुछ लोगों के लिए लड़ूं और लोगों का भुगतान दिला दूं इसी जीवन काल में, कि कम से कम मरने के बाद तो एक चैन से वहाँ पे रह सकूं कि हमारे वजह से किसी का 10 रुपया डूबा नहीं है। इस संबंध में आपको पता है कि मैं 2016 से केस भी लड़ता हूँ। इस संबंध में मैं 4.5 महीना जेल भी रहा हूँ, कंपनी को जेल भेजवाने और उसके ऊपर केस करने के बदला स्वरूप उस CMD ने, अब क्या कहें, आईओ को 25-50 लाख रुपया दे करके केस हुआ था CMD के नाम से, किसी अन्यत्र जिले से केस हुआ था CMD के नाम से, उसके डायरेक्टर के नाम से, उसके मैनेजर के नाम से,
लेकिन वो नाराज था राजकुमार गुप्ता कुशीनगर वाले से कि इसी बंदे ने मेरे कंपनी को ताला जड़वाया है, इसी बंदे ने हमारे डायरेक्टरों को जेल भिजवाया है। उस अरुणेश सीता इंडसवेयर कंपनी के आईओ को दिल्ली बुलाता है, दिल्ली बुला करके उसको एक सूटकेस पैसा देता है और पैसा दे करके एफआईआर में कंपनी के सीएमडी का नाम, मैनेजर का नाम, वही जिला है सिद्धार्थनगर, हमारे जिले से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर, 3 जिला पार। और वहाँ के एफआईआर में पूरा कहानी बदल देता है और आईओ आता है, खटाक खटाक राजकुमार गुप्ता के नाम से नोटिस करता है। और हमारे जो सहयोगी लड़ाकू थे, जो लड़ाकू साथी थे, कंपनी के नाक में दम कर रखे थे कि हमें पैसे देने हैं नहीं तो तुमको जेल भिजवाएंगे, उन 3-4 लोगों को उस मामले में जो है आरोप पत्र में जो है कि नाम, चार्जशीट में नाम डलवा देता है आईओ के बदौलत, आईओ को खरीद कर। और हम लोगों को उसी टाइम लॉकडाउन का समय था मित्रों, मुकदमा पहले से करके लड़ रहे थे, बाद में मुकदमा होता है, कंपनी के सीएमडी के नाम से मुकदमा होता है, उसमें चार्जशीट में कंपनी के सीएमडी और मैनेजर का नाम निकाल दिया जाता है और हमारे जैसे एक निवेशक का, एक एजेंट का कह लीजिए, और हमारे साथ अन्य जो धुरंधर थे उन लोगों का नाम डाल के वो आईओ जो है कि चार्जशीट लगा करके हम लोगों को सम्मन करता है, नहीं जाते हैं, एनबीडब्ल्यू करता है, एनबीडब्ल्यू के बाद में जो है कि 82 कर दिया, कुर्की की बारी आ गई तो मजबूरन सरेंडर करना पड़ा, हाई कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, कहीं से बेल नहीं मिली, 419, 20, 406 हमारे ऊपर है, आज भी मैं तारीख देखता हूँ, फिर भी उस कंपनी के ऊपर केस करके लड़ता हूँ, उसी कंपनी में उसी ने पैसे के दम पे हमको मुलजिम बना दिया, फिर भी मैं उस कंपनी के खिलाफ आज भी लड़ता हूँ, केस भी करता हूँ, वो तारीख भी देखता हूँ, और तब जब संगठन में जुड़ा भी हूँ और ये प्रण करके जुड़ा हूँ कि जब तक एक एक इंडसवेयर कह लीजिए जिस कंपनी में मैं काम किया हूँ उस कंपनी के निवेशकों का भुगतान नहीं करा देता, तब तक मेरी जिंदगी जीना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुप्ता जी आप तो उस केस में उसको आपको ही फंसा दिया है, आप बूट्स एक्ट चिल्ला रहे हैं, कल को जो है कि आपको वो बूट्स एक्ट लागू होगा तो वहाँ से आपके ऊपर चार्जशीट लगा है, आपको तो जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नसीब में अगर जो लिखा है जेल जाना तो जेल ही जाएंगे। बस ये हम जानते हैं कि किसी का हम 10 रुपया खाए नहीं है, और वो सारा करामात जो है कि आईओ का और कंपनी के सीएमडी का है। तो आज नहीं कल हमारे साथ भी फैसला होगा, अगर जो हम गलत होंगे तो जेल जाएंगे और नहीं गलत होंगे तो वो चार्जशीट भी बदलेगा, वो डायरेक्शन भी बदलेगा, और वहाँ भी अरुणेश सीता आज जो बनारस जेल में है वहाँ भी वो आएगा और बयान देगा कि राजकुमार गुप्ता दोषी नहीं। और आप लोग तो हैये हैं, अगर जो जेल जाएंगे तो इतना बड़ा हमारा तब जब परिवार है वो तो हमारे साथ हैये है। 4 महीना 17 दिन जेल में रहे, बीवी बच्चे जिंदा रहे किसी तरह से, बच्चे है नहीं उतने बड़े कि देख लें जिम्मेदारी को, कष्ट होता है लेकिन डर भी होता है, लेकिन अब डरना नहीं है। हमें इस जन्म का कर्म जो भी है यहीं पे भोग के जाना, हम अपने माथे पे जो है कि काला कलंक लेके नहीं जाना चाहते उस दुनिया में। तो मित्रों इन्हीं सब बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और एक हमारे कस्टमर दुकान पे आ गए हैं तो उनसे भी वार्ता करनी है। तो मित्रों आप लोगों से निवेदन है कि विवेचना संबंधित जो भी मैंने पेपर बताए वो सब आप लोग अपने पास रखिएगा। और मित्रों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। आप सभी को नमस्कार।